आबनाए हरमज से पाकिस्तानी ऑयल टैंकर तो गुजर कर आ गया, लेकिन भारत को वहां से अपने ऑयल टैंकर गुजारने की इजाज़त ना मिली, जिसके बाद भारत में तेल का शदीद बहरान है। भारत के कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन भारत में क्राइसिस जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और भारत को अपने ऑयल टैंकर्स गुजारने की इजाज़त नहीं मिल रही। जिसकी इजाज़त मिली वो भी $20 लाख देकर इजाज़त मिली। देखिए, पहली बात तो ये है कि समझना ये चाहिए कि ये जो आबनाए हरमज़ है ये बहुत अहम है बहुत सारे ममालिक के लिए, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, इसमें कोई दूसरी शक नहीं है। मैं कल ही एक वीडियो देखी, मैं उसका जिक्र सुबह कर भी रहा था कि ज़ियाउल हक जो हैं मरहूम, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो आबनाए हरमज़ पे कब्ज़ा करेगा वो मिडल ईस्ट पे काबज़ होगा। आबनाए हरमज़ जो है ये लाइफलाइन है और रशिया इससे, ये उस वक्त की बात है जब रशिया इन्वेड कर रहा था, कई साल पहले सही पहले की बात है। उन्होंने कहा 40 साल पहले की बात है। 79 की बात समझिए आप उसको। तो वो कहते हैं कि जी कोई भी जर्नल आंखें बंद करके ये आपको बता सकता है कि रशिया कराची की पोर्ट लेने नहीं आया है, वो आबनाए हरमज़ पे बैठने आया है ताकि वो मिडल ईस्ट पर कब्ज़ा कर ले और फिर ईरान और मिडल ईस्ट पर उसका कब्ज़ा होगा। सिर्फ 320 किलोमीटर दूर है, ये उन्होंने बात कही। अच्छा, ये बात देखें उस वक्त में, आज से यानी 47-48 साल पहले ये बात उनकी कही हुई। आज आपको सच साबित होती नज़र आ रही है कि ईरान ने आबनाए हरमज़ पे कब्ज़ा कर लिया है अमेरिका की गलती से, या खलीजी ममालिक को जूते मारने चाहिए इसराइल और अमेरिका को कि तुमने कब्ज़ा करा दिया। अब ये कब्ज़ा छूटने वाला नहीं है। $20 लाख दो, सामान ले जाओ, $20 लाख दो, पेट्रोल बेच लो, $20 लाख दो, गैस निकाल दो। अब इंडिया जो है ये फंस इसलिए गया, जिस पर अगर आप इस वक्त इंडियन मीडिया देख रहे होते या इंडियन मीडिया देखें तो वहाँ पर बाकायदा सफ़े मातम बिछी पड़ी है। ऐसे है जैसे वो तो मोदी को जूते मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं, भाई तुम्हारी क्या ये खारजा पॉलिसी है कि आपने पाकिस्तान के साथ जंग की, जंग में हारे, फिर आप इजराइल के साथ दोस्ती करते हैं तो ईरान हाथ से खो दिया। अब आपके पास ना ईरान है ना अमेरिका है, और आने वाले दिनों में गल्फ़ स्टेट्स भी आपके पास नहीं होंगी। ईरान आपसे तेल की कीमत भी वसूल कर रहा है। आबनाए हरमज़ इंडिया के लिए क्यों अहम है? इंडिया में कुदरती गैस नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे सुई गैस है, हमारे यहाँ गैस की और भी कुएँ हैं जहाँ से गैस हमें मिल जाती है। हमें इसलिए एलएनजी की कम ज़रूरत पड़ती है। अब हमने शामिल करना शुरू किया है, पिछले चंद सालों से हमने इसमें एलएनजी शामिल करना शुरू किया है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमारी अपनी गैस, और अगर हम इसको मैनेज करते रहें तो हम मैनेज कर जाएंगे। हम किसी न किसी तरीके से अपना काम चला लेंगे, राशनबंदी करें या कुछ भी करें, अपनी गैस मौजूद है। इंडिया के पास तो 1 क्यूबिक फिट गैस नहीं है, उसकी सारी गैस आनी है बाहर से, और उसकी 50% एनर्जी की जो सूरत हाल है, जो उसकी तेल और गैस की ज़रूरियात हैं, वो आबनाए हरमज़ पूरी करता है। हाँ जी। अब वहाँ पर जो शहर दूर दराज के हैं, जैसे लखनऊ है, हैदराबाद है, इस तरह के जो शहर हैं जहाँ पर गैस की और पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारत ने $5 अरब इन्वेस्ट किए थे ईरान में उस वक्त जब उसने ईरान को $1 की ज़रूरत थी। उसका मकसद यही था कि ईरान से सस्ता तेल और गैस जो है वो हासिल करेगा। ईरान में ना सिर्फ तेल है बल्कि गैस भी बहुत ज़्यादा है, और उसके समुद्रों में एलएनजी भी है। हाँ जी। ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन हुआ ये कि भारत ने एक ऐसा ही चाल चली कि पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद उसने इसराइल के साथ जाके हाथ मिला लिया। चाल चली, वो चाल उसके गले पड़ गई। गले पड़ गई। अब जैसे ही उसने हाथ मिलाया, जिथे पैर उत्थे खैर, मजाकन कहने होने कि तूने बर्बादी फेर दी। खुद तो बर्बाद हुआ, इसराइल को भी बर्बाद करवा दिया। इसराइल ने हमला कर दिया ईरान पर, और ईरान ने तेल की जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी। अब उसके पास 50% तो आबनाए हरमज़ से गुजर के आती थी गैस और तेल, और 50% उसके पास रशियन आयल आता था, जिसको सिर्फ 1 माह के लिए इजाज़त दी गई है। इसलिए जो इस वक्त ज़खायर हैं भारत के पास, वो तकरीबन 17-18 दिनों के बाकी रह गए हैं। अब अगर उसको वो निकाल दें तो इसका मतलब है स्ट्रेटेजिकली तो वो बहुत बड़ी गलती होगी, और उसका खमियाजा उसको निकाल दे, उसकी इंडस्ट्री बंद, उसका नहीं, उसका इंडस्ट्री बंद होने से मैं आपको बताता हूँ, चीज़ नहीं चल पाएगी, नहीं, पहिया बंद हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, पहिया बंद होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन अगर इसको निकाल दे तो आप यूँ समझें कि जैसे भारत माता के कपड़े उतार दिए गए। मैं आपको ये पहिया बंद होने वाली बात नहीं कर रहा। स्ट्रेटजिकली किसी भी मुल्क के पास कितने ज़खायर होने चाहिए, मतलब आपको मैं अपने मुल्क की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान है,
तो इसके बाद अगर 50 दिन के ज़ाहिर हैं, इसमें से अगर हम 20 दिन लेस करें तो हम आप समझें कि हमें 20% कमज़ोरी आ गई है। ऐसे ही है। तो भारत अब मरेगा क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर इस वक्त घंटों तवील कतारें जो हैं उसमें लोग इंतज़ार करते हैं और उसके बाद उनको पेट्रोल मिल उनको रहा है। पूरा वो टैंक फुल करके भी नहीं देते, उनको नहीं कहते दे हैं भाई इतना पेट्रोल मिल सकता है, 2 लीटर या 1.5 लीटर या 1 और लीटर। ये राशनबंदी जो है ये वहाँ पर अरूज पे है और इसमें ब्लैक मार्केट भी शामिल हो गई है। और भारतीय जो हैं पेट्रोल के मालिकान जो हैं वो इस वक्त इसकी राशनबंदी कर रहे हैं। अब आप सुनकर हैरान होंगे कि ये पेट्रोल मालिकान का मैंने ऐसे जिक्र आपसे कर दिया है, वो क्यों किया है, क्योंकि ये सारे के सारे मोदी के फाइनेंसर्स हैं। जो इंडियन ऑयल है वो चलाता है उनका क्या नाम है उसका, अंबानी। अंबानी के वो हैं और ये सारा जो सिस्टम है पेट्रोल का ये उसके कंट्रोल में है। रशियन पेट्रोल और ईरानी पेट्रोल ये लेकर साफ़ करते थे और उसको दुनिया तक पहुंचाते थे। अब ये बैठे बैठे अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं और भारतीय अवाम जो है वो सीख पा है। मैंने शायद आपको 3 दिन पहले कहा था कि इस पूरी जंग के बाद जिन 3 लोगों की सियासत खत्म होने जा रही है उसमें आपने आपका था मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप, इन तीनों की सियासत, बिल्कुल आपने नाम लिया था, आपने कहा था इन तीनों की सियासत खत्म होने वाली है। आज घरों में खाना नहीं पक रहा है, वहाँ पर वो जो ओपले जलाए जा रहे हैं वहाँ पर, बिल्कुल वो खाना पकाने के लिए या एनर्जी के लिए ओपले जलाए जा रहे हैं। ओपले बच्चों को अगर नहीं पता तो गोबर को कहते हैं जी। गोबर को सुखा के ना उसकी आग बनाई जाती है। हाँ जी, उसके ओपले बनाए जाते हैं, उस पर उसको जला के फिर जो है ना वो हमारे गांव में भी अक्सर, हमारे गांव में अभी भी इस्तेमाल होते हैं। उसको इस्तेमाल शहरों में वो बिक रहे हैं इस वक्त। गैस नहीं है और उनकी जो पेट्रोल की ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही इस वक्त। उसके बड़े शहरों के अंदर एक क्राइसिस चल रहा है। एक तो पेट्रोल पंप बंद हो गए, जिनके पास पेट्रोल ख़त्म हुआ उनको नया आया नहीं है, और जिनके पास है वो उसको ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो भारत आहिस्ता आहिस्ता खाना जंगी की तरफ, ये जो पेट्रोल की किल्लत है दुनिया के, खाना जंगी होगी, ये दुनिया के कई मुल्कों में खाना जंगी ले जाएगी। मैं सिर्फ इसको नहीं, मैं तो अमेरिका को भी देख रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे वो जो खबर नज़र आई कि अमेरिकन पोस्टल ने जो है टैक्स लगा दिया है 15%, और उस टैक्स को उन्होंने पेट्रोल ऑयल के साथ जो है रिलेट किया है, क्योंकि ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं। तो वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा आने वाले दिनों में। अभी तो पोस्टल पे है, फिर आपको जब फूड पे नज़र आएगा तो लोगों में हंगामा शुरू हो जाएगा। फूड पे होगा तो फिर तो बहुत मसला हो जाएगा। और बरतानिया में भी तेल की कीमतें बढ़ गई, हालांकि ब्रेंट उनका अपना है। इसके बावजूद क्योंकि वो ये सारा अपना ऑयल इस्तेमाल नहीं करते ना, वो मिडिल ईस्ट से, वो भी मिडिल ईस्ट से भी लेते हैं ऑयल, और वैसे इंटरनेशनल मार्केट भी है। सारा ऑयल जो है वो एक जगह पे जमा होकर रेट निकलता है। बिल्कुल, ये बड़ा अजीब सा सिस्टम अगर आप समझना चाहें तो ये समझे कि मोहल्ले की एक टैंकी है जिसमें सारे मोहल्लों के नल भी हैं, और इस टैंकी को पहले भरा जाता है और फिर नल से जो उसका रेट निकलता है उसके बाद नल खोला जाता है, जितना तुमने लेना, जितना तुमने लेना, जितना तुमने लेना है। तो ये ऐसा नहीं है। ये इस वक्त तेल की क्राइसिस जो है ये उन ममालिक के लिए भी है जो खुद तेल पैदा करते हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल लगता है, तेल का क्राइसिस तेल के, तो तेल का क्राइसिस उस पे है। उसने जो है वेनेजुएला पे कब्जा कर रखा है, तेल का बड़ा ज़खीरा है, तेल निकल सकता है, इसके बावजूद तेल का क्राइसिस है। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको शायद लोग समझते नहीं हैं। शायद अगर समझना नहीं चाहते हैं तो हम उसको बता नहीं सकते कि पाकिस्तान में भी जो है ये इस तरह की शॉर्टेज हो जाना थी। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की बेहतरीन हिकमत अमली है जिसकी वजह से आज आपको पेट्रोल खुले आम मिल रहा है, और पाकिस्तान वहाँ से 3-4 ऑयल टैंकर्स बाआसानी बाहिफाजत गुजार के पाकिस्तान लेके आ चुका है बिना पैसे दिए। और इसीलिए आपको नज़र आएगा कि तेल की कीमतें जो पिछले 2 हफ्ते से नहीं बढ़ी थी, अगर बढ़ी भी है तो मामूली नवीद की बढ़ी है। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये भी गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ी रकम जो है सब्सिडी की सूरत में, ताकि वो ऑयल टैंक जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था कि स्ट्रेटजिकली आपके पास इतने दिन का तेल होना चाहिए, वो मौजूद रहे। ये नहीं हो सकता कि आप वाटर कूलर का नल खोल के गिलास भरें तो ऊपर से एक गिलास कम हो जाए। उस कम ना होने देने को हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ मैच करते हैं और एक गिलास डालते हैं तो एक गिलास निकालते हैं। भारत में वो गिलास जो ऊपर वाला है वो 50% रुक गया है और नीचे वाला भरा जा रहा है, वहाँ पर इसलिए शॉर्टेज आपको नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल मज़ीद अपडेट्स के लिए अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।